और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बारिश से खराब फसलों के लिए मुआवजा राशि मंजूर हो गई है। आपको बता दें, सरकार ने 561.11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। हरियाणा की कई जिलों में बारिश से खराब हुई थी फसल। हिसार के लिए 172.32 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, तो वहीं भिवानी के लिए भी 127.2 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। फतेहाबाद की बात की जाए तो 95.29 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सिरसा के लिए भी 72.86 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। चरखी दादरी की बात की जाए तो 45.24 करोड़ रुपए मंजूर। झज्जर के लिए भी 24.51 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सोनीपत के लिए 12.26 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, तो वहीं रोहतक की बात की जाए तो 10.45 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। तो जिस तरीके से बरसात यहां पर हुई थी और ऐसे में काफी एकड़ फसल जलमग्न हुई थी, किसानों को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद सरकार ने गिरदावरी कराई और उसके बाद राशि भी स्वीकृत यहां पर कर दी गई है। किसानों को अब मुआवजा राशि भी जल्द से जल्द मिल जाएगी। गुरुग्राम के लिए भी 10,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। तो बड़ी खबर, जहां पर अब किसानों को सरकार की तरफ से राहत मिलने जा रही है। करनाल के लिए भी 3 लाख से ज्यादा के रुपयों को मंजूरी यहां पर दे दी गई है। गुरुग्राम के लिए 10,000 रुपए की राशि मंजूर की गई है, क्योंकि काफी बरसात के चलते कई ऐसे किसान थे जिनकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी, जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया और किसानों को अब राहत दी है। लगातार किसान भी मांग करते हुए आ रहे थे कि जितनी भी फसल का उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे, क्योंकि बरसात काफी लंबे समय से चल रही थी। और एक तस्वीर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है और किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद सरकार की तरफ से ये मंजूरी यहां पर दे दी गई है, राशि को स्वीकृत यहां पर कर लिया गया है। जल्द से जल्द किसानों को अब राहत भी मिल जाएगी। तो बड़ी खबर, आपको बता दें, चरखी दादरी के लिए 45.24 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, तो वहीं झज्जर के लिए भी 24.51 करोड़ रुपए की मंजूरी यहां पर दे दी गई है। सोनीपत के लिए 12.26 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। किसानों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि ऐसे कई किसान थे जिनकी फसल पूरी तरीके से जलमग्न हुई थी और फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद गिरदावरी हुई और उसके बाद सरकार की तरफ से मंजूरी यहां पर दे दी गई है, राशि भी स्वीकृत कर ली गई है। जल्द से जल्द किसानों को राहत दे दी जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, जिस तरीके से सरकार की तरफ से अहम फैसला है, राशि स्वीकृत कर ली गई है, किसानों को जल्द से जल्द राहत मिल जाएगी? जी बिल्कुल। खरीफ की जो फसलें खराब हुई थी बीते सीजन में, जिसमें कपास की फसल थी, बाजरा था और मूंगफली की फसल थी, ये फसलें खराब हुई थी भारी वर्षा के कारण, और साथ ही एक बीमारी जो है वो फसल में आई थी, उसके चलते ये फसलें खराब हुई थी। इसके बाद सरकार ने विशेष गिरदावरी के आदेश दिए थे और अब इस मामले में सरकार ने मुआवजा राशि स्वीकार कर दी है। 561 करोड़ रुपए इस खराबे के लिए पूरे प्रदेश के लिए मुआवजा राशि स्वीकार की गई है। इसमें जिलेवार मुआवजा राशि की बात करें तो फतेहाबाद जिले में 95 करोड़ 29 लाख रुपए, इसी तरीके से सिरसा में 72 करोड़ 86 लाख रुपए, चरखी दादरी में 45 करोड़ 24 लाख रुपए, झज्जर में 24 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से अलग अलग जिलों में ये मुआवजा राशि जो है वो स्वीकृत की गई है और प्रदेश सरकार ने मुआवजा राशि स्वीकृत करने के साथ ही किसानों के सीधे खाते में देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो किसानों के लिए एक राहत बड़ी है, चूंकि 561 करोड़ रुपए की राशि जो है वो विशेष गिरदावरी करवाए जाने के बाद सरकार ने स्वीकृत की है। हालांकि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान बीमित थे, उनकी फसलों का जो नुकसान है उसका मुआवजा उन्हें अलग से मिलेगा, लेकिन ये जो राशि है ये विशेष गिरदावरी के तहत जो आकलन हुआ है उसके आधार पर दी गई। चलिए ठीक है पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो किसानों को अब जल्द से जल्द राहत मिलने वाली है। जो खराब फसलों का मुआवजे की लगातार मांग किसान कर रहे थे, वो सरकार की तरफ से उसकी मंजूरी आ गई है। जल्द से जल्द किसानों के खातों में भी राशि पहुंचा दी जाएगी, जिसको जितना नुकसान हुआ है उसके हिसाब से भुगतान भी कर दिया जाएगा।